प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियों की चर्चा, उनको सेलिब्रेट करने, उनके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का दिवस है। यूनाइटेड नेशंस ने इस वर्ष इसकी थीम रखी है विमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में लीडरशिप की अग्रणी भूमिकाओं में हैं। विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय सीनियर मैनेजमेंट में महिलाओं का प्रतिशत 39% है, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि संपूर्ण विश्व का जो औसत प्रतिशत है वह 31% है। श्रीमती कमला हैरिस आज अमेरिका जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनेक देशों में महिलाएं राजनैतिक नेतृत्व कर रही हैं। अनेक उद्यमियों में वे शीर्षस्थ स्थान पर हैं और अनेक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आज महिला दिवस पर सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और स्त्री के संबंध में अपने मनोभाव प्रकट करना चाहती हूँ। स्त्री की गरिमा, उसका ओजस्वी स्वरूप, सतीत्व, वैदुष्यपूर्ण चिंतन, बौद्धिक कौशल, संवेदनशीलता एवं साहस को उद्घाटित करने वाले न जाने कितने कथानक सृष्टि के आरंभ से लेकर 21वीं सदी तक हैं, लेकिन तथाकथित इतिहासकारों ने उसे उस रूप में दर्ज नहीं किया है जैसा कि होना चाहिए। इसलिए आज स्त्री ने इतिहास में अपनी इबारत खुद लिखी है। 21वीं सदी की नारी ने उन सब नक्शे कदम को छोड़ दिया जो दूसरों के बनाए हुए थे। आज खुद उसने अपने नक्शे कदम बनाए हैं और वह कहती है कि कुछ इस तरह से चलो कि सोचें लोग हैरत से, ये किसके नक्शे कदम, ये निशान किसका है। बुलंद हौसला जिसका सफ़र में है दिल, वह सोचता ही नहीं कि इम्तहान किसका है। ऐसी नारी खुद अपने लिए कहती है कि नारी सृष्टि की सुंदर कृति नारी, सृजन एवं पालन तो उसके सहज गुणधर्म हैं। विनाश करना होता है तो महाशक्ति का रूप ले लेती है। स्त्री की शक्ति ही सृष्टि की अदृश्य नींव है, जिस पर यह दृश्य संसार की इमारत टिकी हुई है। उस स्त्री में पृथ्वी के अंतःस्थल को भेदने की क्षमता है और उसकी उड़ान गरुड़ की तरह है। लेकिन उस स्त्री को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया गया था। वो कहते हैं ना कि गमले में बरगद का पौधा आखिर कितना विकसित होगा, हद भी सीमित होगी उसकी, कद भी उसका सीमित होगा। लेकिन आज उसको वह ज़मीन मिली है जिससे वह अपनी समस्त संभावनाओं का विस्तार कर सके, विकसित कर सके। और आज उसको वह क्षितिज मिला है जहाँ पर वह अपनी उड़ान से यह बता सके कि उसमें क्या संभावना है। स्त्री एक किसान स्त्री, उसके सशक्त हाथों ने देश के अन्नागार भरे हैं। उसने असंख्य मंजिला इमारत खड़ा करने में पुरुष के समान श्रम किया है। उसने हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विजय पताका फहराई है और समुद्र तल की गहराइयाँ नापी हैं। हम सब ने स्त्रियों की पदचाप अंतरिक्ष में सुनी। उसने अस्थिर राजनीति को स्थिर किया है और राजनीति में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित किए हैं। स्त्री ने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया है, क्योंकि उसमें सहेजने की क्षमता है। यही नहीं, उस स्त्री ने पुरुष की ऐन्द्रियता का परिष्कार करके उसे पुरुष से पुरुषोत्तम बनाया है।
लेकिन यह तो तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष विडंबनाओं से पूर्ण, जन्म से मृत्यु तक विधि निषेध की श्रृंखलाओं में बंधी नारी, और उसका सारा जीवन इन श्रृंखलाओं को पिघलाते पिघलाते बीत जाता है। जिस पुरुष के हाथों में सुरक्षा का दायित्व, उसी से सबसे अधिक असुरक्षित। लेकिन स्त्री कहती है, समस्या हमारी तो समाधान भी हमारा। वह कहती है, न किसी हमनफस न किसी हमनवा से निकलेगा, हमारे हाथ का कांटा हम ही से निकलेगा। आज हमने अपने हुनर से कांटा निकालने का जज्बा पैदा कर लिया है, और वह एक ऐलान करती है कि एक नया मोड़ इस दौर में लाया जाए, सोए हुए जज्बात को लोगों को जगाया जाए। दोष किसका है ये बाद में तय कर लेंगे, पहले इस नाव को तूफान से बचाया जाए। अब उसने दरिया पार करने का, समुद्र पार करने का हुनर हासिल कर लिया है। तो ऐसी सभी स्त्रियों को सलाम, और यह विमेंस डे का सेलिब्रेशन उसी का आगाज़ है। अभी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन हम उस पथ पर चल पड़े हैं। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। Hello everyone. International Women's Day to me means acknowledging the women throughout the history that have paved the way so that women can achieve their dreams. Woman is a personification of love, strength, resilience, and beauty. Although her existence should be celebrated every day, but to mark her contributions, we have International Women's Day dedicated to her. This day is celebrated to observe women's success and part in cultural, political, social, and economic development. It is also acknowledged to make people aware of women's rights and gender equality. It is a day to spread awareness among the people regarding women's rights and gender equality. Moreover, it is a day to encourage the women that no hurdles can stop them from accomplishing their dreams. This day recognizes the power of the women in the country and their significant voices in bringing about changes and progress. This year's International Women's Day campaign has chosen the theme #Choose to Challenge, with the idea that a challenged world is an alert world, and individually we are all responsible for our own thoughts and actions. The theme further signifies that women can choose to challenge gender bias and inequality in the world. In the end, I would say that each day is a challenge and each day is also an opportunity for us. So be proud to be a woman. Happy Women's Day to all of you. Thank you. महिला दिवसमुपलक्ष्य सर्वेषां कृते हार्दिक्यः शुभकामनाः। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ महिलानां गौरवास्पदं स्थानम् आसीत्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते माता एव प्रथमो गुरुः इत्यादयः सूक्तयः महिलानां गौरवम् अभिवर्धयन्ति। पुनश्च सर्वेषां कृते मङ्गलकामनाः। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्त्री के संबंध में विश्व प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने एक पुस्तक लिखी है, अपने लिए एक कमरा। उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है
कि शेक्सपियर यदि नारी के रूप में जन्म लेते तो सृजनात्मक प्रतिभा के बावजूद घर बार के काम काज में उनका जीवन नष्ट हो जाता। मुझे लगता है स्त्री के संबंध में इससे बड़ी सच्चाई दूसरी नहीं है। सदियों की गुलामी ने, लैंगिक असमानता ने, काम के अन्यायपूर्ण बंटवारे ने स्त्री की अस्मिता को, स्त्री के आत्मविश्वास को गहरी क्षति पहुंचाई है। परंतु हमें इससे दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि आज हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमने लैंगिक न्याय की दिशा में काफ़ी यात्रा पूरी कर ली है। काफ़ी कुछ जो पाना था पा लिया है, जो होना था हो गया है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। तो हमें अपना हौसला बनाए रखना है, निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते जाना है। हाँ, कभी मन निराश हो, कभी हिम्मत टूटती हुई लगे, तो मैं आज आपके सामने हिंदी की कवयित्री हैं अनामिका, उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि ज़रूर ये आपके लिए प्रेरणादायक होंगी। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि बंधे हुए पाँवों में आती नहीं ताकत, जंजीरें तोड़ दौड़ आने की। बंधे हुए पाँवों में आती नहीं ताकत, जंजीरें तोड़ दौड़ आने की। आते आते आता है जांगर, आते आते आता है जांगर, आते आते आती है हिम्मत, तूफान की बाह थाम नाच जाने की। धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर और माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए मैं डॉक्टर रमा गुप्ता, इंचार्ज विमेंस सेल, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आज उन सभी महिलाओं को नमन करती हूँ जिनके त्याग, संघर्ष और अथक परिश्रम के कारण हम इस स्थिति में हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी सेल की तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमारे सभी गुणी अध्यापकों ने अपने जीवन के अनुभवों को सार रूप में संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष रखा है और ये प्रयास किया है कि हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों। अपने विद्यार्थियों से मेरा यह कहना है कि जब हम जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बात कर्तव्यों की आती है तो हमें देश, काल और पुरुष तथा स्त्री के भेद से परे उन शाश्वत मूल्यों को अपनाना चाहिए जो हमें सच में जीवन में सर्वश्रेष्ठ की तरफ ले जाएंगे, जिनमें सत्य, नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी सबसे मुख्य हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हुए कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और हर क्षेत्र में एक लीडर की, एक नेता की भूमिका में उभर करके सामने आएंगे। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूँगी कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।